जीना है तो दुख भी है, सुख भी है, रोना भी है, हंसना भी है। बीन एक ही होती है जिस पर सब राग बजाए जाते हैं। पुलकित, आपकी दुविधा है दुखों को कैसे झेला जाए। जिस प्रकार आनंद आत्मा का स्वभाव है और कड़वापन नीम का स्वभाव है, ठीक उसी प्रकार दुख संसार का स्वभाव है। इसलिए स्पष्ट है, जब तक आत्मा संसार में है तब तक दुख ने सिर पर मंडराना ही है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है, जैसे नीम के रस में उचित प्रमाण में चीनी डाल देने से उसकी कड़वाहट दबाने में सफलता मिल जाती है, वैसे ही पुण्य के उदय काल में प्राप्त अनुकूल सुविधाओं के माध्यम से दुख को दबाने में किंचित सफलता तो मिल जाती है, किंतु ऐसी सफलता दुख को दबा सकती है, दुख को समाप्त नहीं कर सकती। ज्ञानियों ने दुखों को समाप्त करने के दो ढंग बताए हैं। पहला ढंग है दुख के वक्त मन को धर्म के साथ जोड़ देना। यदि मन धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे तो पाप कर्म का बंध रुक जाएगा और पाप के अभाव में दुख आएगा कहां से। स्पष्ट है, दुख पाप का परिणाम है, इसलिए दुख को कम करने के लिए धर्म में मन को जोड़ना अनिवार्य है। दुखों को समाप्त करने का दूसरा ढंग है समझ पूर्वक दुखों को स्वीकार करो। जीवन में जो भी दुख पूर्वकृत पाप कर्मों के उदय से आए हैं, उन्हें यदि समझ पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए तो वे दुख रूप नहीं रहेंगे। समझ कहती है कि दुख ऐसी पीड़ा है जिसे अकेले झेला जाए तो समाप्त हो जाती है और सुख को अनेक लोगों में बांट कर आनंद मिलता है। अंधकार में अकेले जियो, किंतु प्रकाश के समय मैदान में आ जाओ। रोना अकेले और हंसना सम्मिलित होकर, क्योंकि दुख में अकेले रहने से दुख विस्तृत होने से थम जाता है और सुख में औरों को शामिल करने से सुख विस्तृत हो जाता है। प्रायः होता यह है, व्यक्ति दुख के क्षणों में दूसरों से जुड़ना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है दूसरों को दुख कहने से मेरे दुख हल्के हो जाएंगे। यही तो कारण है कि व्यक्ति का मन दूसरों के सामने अपनी दुख की कहानी कहने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि इस दुनिया में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों से इतना त्रस्त है जो किसी के दुख सुनने में रस नहीं ले पाता। यदि चंद लोग दूसरों की दुख भरी कहानी सुन भी ले तो उसे दूर करने का वे प्रयास नहीं करते। यदि कुछ लोग किसी उपाय के माध्यम से दूसरों का दुख कम करने का प्रयास कर भी ले तो उससे उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती। इस सच्चाई को जान लेने पर कौन ऐसा ना समझ होगा जो अपने दुख का रोना दूसरों के आगे रखना पसंद करेगा। मानव मन बहुत उल्टा है, दुख की स्मृति संजोता है और दूसरे के दुख में बड़ा रस लेता है। इस कारण लोग अपना दुख एक दूसरे को बताते रहते हैं, जबकि दुख की चर्चा से दुख घना हो जाता है। जहां तक दुखों की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, लोग अपनी हताशा को दूसरों के समक्ष प्रकट करके अपने आसपास के वातावरण को भी विषाक्त बना देते हैं। अधिकांश लोगों की
धारणा यह भी होती है कि यदि हम अपना दुख दूसरों को बताएंगे तो सुनने वाले हमारे दुख पर मरहम भी लगाएंगे। हकीकत यह है कि अक्सर लोगों को मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने में अधिक रस आता है। इसलिए शायर ने सही कहा है, मत भूलो यहाँ नमक है हर एक के पास में। जख्म अपने दिल के सभी को बताना अच्छा नहीं। जब भी दो आदमी मिलते हैं, दो प्रकार के दुखों की चर्चा शुरू हो जाती है। व्यक्ति अपने दुख को बहुत एग्जीक्यूट करता है, जितना होता नहीं उतना बताता है। दुख होता है दिए की तरह और बताया जाता है प्रकाश की तरह। कण भर जितने दुख का एहसास टन भर जितना किया जाता है। पुलकित, जिंदगी में कभी दुख और पीड़ा आए तो उसे चुपचाप पी जाना। अपने दुख और दर्द को दुनिया के लोगों को मत दिखाते फिरना, क्योंकि वे डॉक्टर नहीं हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। यह दुनिया बड़ी जालिम है। आपके दुख दर्द को रो रो कर पूछेगी और हंस हंस कर दुनिया को बताएगी। अपने जख्म कम से कम उन लोगों को मत दिखाओ जिनके पास मरहम ना हो। वे खुदगर्ज मरहम लगाने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। इस संसार का प्रत्येक इंसान यदि अपना दुख, हताशा, वेदना या विषाद अकेले ही भोगे तो कम से कम संसार में दुख और वेदना का प्रसार थम जाएगा। भगवान महावीर भी साधना करने के लिए जंगलों में, स्मशान में और अनार्य देश में चले गए थे। उन्होंने उपसर्ग अकेले रहकर ही भोगे थे, जबकि शक्रेंद्र ने उनसे प्रार्थना की थी, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि साधना में कोई आपको बाधा न पहुंचा सके। मैं आपके सारे दुखों का निवारण कर लूंगा। उस समय भगवान ने इंद्र को इनकार करते हुए कहा, हे इंद्र, मेरी आत्मा ने जो कर्म बांधे हैं उसे मैं अकेला रहकर ही भोगूंगा। इसके लिए मुझे अन्य का सहयोग अपेक्षित बिल्कुल भी नहीं है। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब प्रभु जनपद में अनेक लोगों के बीच पधार गए थे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को दुख भोगने के लिए अकेले रहना चाहिए और सुख को सबके बीच में बांट देना चाहिए। पुलकित, एक बात विशेष रूप से गांठ बांधने योग्य है। सुख या दुख का मुख्य आधार परिस्थिति नहीं, मनस्थिति है। परिस्थिति पुण्य के अधीन है और मनस्थिति मन के अधीन है। कई बार परिस्थिति अनुकूल होने पर भी मन उससे विपरीत हो तो वह स्थिति दुख रूप बन जाती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति को मन स्वीकार कर भी ले तो वह दुख भी सुख रूप बन जाता है, क्योंकि सृष्टि को नहीं दृष्टि को बदला जा सकता है। गांव को नहीं गाड़ी की दिशा को बदला जा सकता है। हमें परिस्थिति इतना दुख नहीं देती जितनी हमारी अयोग्य मनस्थिति दुख देती है। परिस्थिति तो जीवन में तूफान की भांति है और मनस्थिति समुद्र की भांति है। दुख की चिंता व्यर्थ है, क्योंकि चिंता मन के लिए कष्टदायक सिद्ध होती है। जैसे किताब चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, परंतु उसे लगातार 6 घंटे तक हाथ में पकड़कर रखा जाए तो वह हाथ को थकाए बिना नहीं रहती। इसी प्रकार दुख चाहे कितना ही मामूली क्यों न हो, परंतु
उसका विचार यदि मन में घूमता ही रहेगा तो दुख मुक्ति कैसे संभव है। आज विज्ञान ने दुखों को भुलाने के लिए इतने अधिक साधन उपलब्ध करा दिए, जिसके कारण प्रसन्नता पूर्वक दुखों को स्वीकार करने की कला का अवसर ही नहीं आ पाता। ऐसे में प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलते हुए यह जीवन कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं लगता। जैसे मनुष्य को अकेलेपन का दुख सताने लग जाए तो वह टीवी खोलकर बैठ जाएगा। मन ऊब गया तो मित्रों को बुलाकर ताश खेलना प्रारंभ कर देगा। अपार धन सामग्री के बीच में जब मन खालीपन महसूस करने लग जाए तो हिल स्टेशन जाकर रहने लग जाएगा। इतना सब करने के पश्चात भी अंततः परिणाम दुख ही है। चाहे दुखों को भुलाने या बदलने के लिए कितने भी उपाय कर लिए जाएं, दुख घटते नहीं अपितु बढ़ते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय तो केवल यही है, दुख को अकेले में रहकर स्वीकार करना सीख लो, ताकि दुख की परंपरा का अंत हो। जैसे सागर खारा है और लहसुन में दुर्गंध रही हुई है, इसी प्रकार संसार दुख रूप ही है। संसार और दुख का संबंध वस्त्र और तंतु की भांति है। जैसे वस्त्र को तंतुओं से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही दुख को संसार से अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है संसार में रहते हुए इंसान दुखों को हटाने का लाख प्रयास कर ले, पर दुख कभी नहीं हटेगा। ग्रीस देश में सोलन नाम का एक बहुत बड़ा तत्वचिंतक हुआ। उसके पास एक बार कोई दुखी व्यक्ति आया और कहने लगा, मुझ पर अनुग्रह कर सुख प्राप्ति का मंत्र दीजिए। सोलन ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे सुख मिले। आगंतुक ने कहा, मैं आपके पास से सुख का मंत्र लिए बिना हरगिज नहीं जाऊंगा। सोलन ने कुछ सोचकर कहा, तुम जिसे यहाँ सुखी मानते हो उनके घर में एक दिन बिताकर फिर यहाँ आना। यह सुनकर वह सीधा राजधानी एथेंस गया और उसने एक बहुत बड़े सेठ की कोठी का द्वार खटखटाया। भीतर से सेठ की आवाज आई, कौन? मैं एक दुखिया हूँ और आप सुखी आदमी हैं, इसलिए मुझे सोलन ने आपके घर एक दिन रुकने के लिए भेजा है। सेठ ने कहा, तुम एक दिन नहीं 1 महीना रुक जाओ, परंतु इतना जान लेना मैं सुखी आदमी नहीं हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम स्वयं मेरे यहाँ रहकर देख लो, उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सुखी हूँ या दुखी। दुखिया व्यक्ति सेठ के हर क्रियाकलाप को बड़ी सूक्ष्मता से देखने लग गया। उसने देखा सेठ की अपने बेटे के साथ बात बात पर बहस हो जाती है। पुत्र कहता है, आखिर मेरे भी कुछ अरमान है, मैं कब तक आपकी बातों को मानता रहूंगा। और सेठ कहता है, इस प्रकार तेरी आवारागर्दी मेरे नाम पर कालिक और कलंक लगा देगी। यदि इस बार तू नहीं माना तो इस घर में कभी मत आना। दुखिया ने जब ऐसे शब्द सुने तब वह सोचने लगा, सेठ ने बिल्कुल सही कहा था। इस दुनिया में जैसा दिखाई देता है वैसा कहाँ होता है। यह सेठ तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। मेरा लड़का कम से कम मेरी आज्ञा का पालन तो करता ही है। उसने सेठ से विदा ली और एक बहुत बड़े जमींदार के घर पहुंच गया। जमींदार ने भी यही कहा, मैं सुखी नहीं हूँ। मेरी पत्नी झगड़ालू किस्म की है, जो एक क्षण भी
चैन नहीं लेने देती। यह सुनकर वह सोचने लगा, सचमुच मेरी पत्नी कितनी सुशील और विनीत है। वहां से एक दुकानदार के यहाँ गया जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। दुकानदार ने भी कहा, तुम्हें मैं सुखी दिखाई दे रहा हूँ, परंतु मैं सुखी नहीं हूँ। अपनी व्यस्तता से मैं इतना ऊब चुका हूँ कि न चैन से भोजन कर पाता हूँ और न शांति से सो पाता हूँ। इस प्रकार अनेक जगह चक्कर लगाकर आखिर वह सोलन के पास खाली हाथ लौटा। तब सोलन ने कहा, संसार का दूसरा नाम ही दुख है। यहाँ अमीर भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है, नौकर भी दुखी है और मालिक भी दुखी है। दुखों को कहने से, रोने से या सुख के मंत्र का जाप करने से कुछ नहीं होगा। अग्नि का स्वीकार करने से स्वर्ण शुद्ध बनता है, ऐसे ही दुखों को स्वीकार करने से आत्मा शुद्ध होती है। जीवन जब दुखमय है तो दुख आएंगे ही, पर उसे सुखमय बनाना होगा। दुखों को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, पर आए हुए दुखों को सुख में बदलना हमारी समझ पर निर्भर करता है। यदि जिंदगी में दुखों पर ही ध्यान दिया जाएगा तो दुख इतने ज्यादा है कि व्यक्ति जी नहीं सकेगा। दुख को तो गुजर जाने दो। शायर ने भी कहा है, हालात से सहमे मेरे दोस्तों, हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते। पुलकित, दुख को मिटाने का एक ही उपाय है, दुखों का तिरस्कार नहीं, स्वीकार। स्वीकार ही समाधान है। दुखों का स्वीकार करने से मन कभी कमजोर नहीं होता। प्रकृति में आप देखते हो, वृक्ष कितनी गर्मी सहते हैं, सोना अग्नि का कितना प्रचंड ताप सहता है, परंतु कभी पिघलता नहीं। हथौड़े के घावों को सहकर एरन कभी टूटता नहीं, वरन अधिक मजबूत बनता है। ऐसे ही दुखों का स्वीकार करने से मन मजबूत बनता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, दुखों का स्वीकार अकेले रहकर करो।